वेलकम बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के थर्ड चैप्टर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूंगा अच्छे से इलेबोरेट करूं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास की दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सपोज के लिए हमारे पास ये दो पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, लीनियर इक्वेशन क्या बनाता है। लीनियर इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे, ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन को जब आप प्लॉट करते हैं तो वो बनाता है आपका लाइन, इसीलिए इसका नाम लीनियर पड़ा है। लीनियर में एल यानी लाइन है ना, तो यहाँ से आपको ये लाइन बनाता है, इसीलिए इसको हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, अब लाइन पर अब आप खुद सोचें कि लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो लाइन पर पॉइंट्स हो सकते हैं इनफाइनाइट। आप लोगों को जवाब खुद मिल गया होगा कि चाहे जितना मर्जी हम इस पे पॉइंट्स लगा दें, राइट। अब देखिए, जितने इसके पॉइंट्स होंगे उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे एक लाइन के। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, जितने इस पर पॉइंट होंगे उतने ही इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे, इस अकेले लाइन के। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, हमने एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं x इक्वल्स टू 1 इसमें अगर पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलने वाली है। तो यदि मैं एक टेबल चार्ट बना लूं और सॉल्यूशन के लिए, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 3। दूसरी बात, यदि मैं x की वैल्यू यहीं पर 2 ले लेता तो आप जरा गेस करिए, 2 उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि इसकी कोई सीमा हो सकती है? क्या इसका कोई लिमिटेशन है कि नहीं मुझे 4 ही वैल्यू लेनी है, 5 ही वैल्यू लेनी है? ये आपकी मर्जी है, चाहे जितना वैल्यू आप चाहो ले सकते हो। दिन से रात तक आप वैल्यू लेते रहो, ये आपको रिजल्ट बताता रहेगा, भले ही माइनस में ही क्यों ना दे। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपके आते रहेंगे। 0 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, किसी भी लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? तो मिनिमम जब भी आप किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपका लाइन बन जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम मेनली दो पॉइंट को लेते हैं किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ पर दिखाने के लिए। बाकी अगर आपके पास वो लाइन हो चुकी है तो आप स्केल से आप आगे और पीछे उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई केवल एक लाइन की। अब हम बात करते हैं कि अगर दूसरा लाइन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। अब दो लाइन की जब बात आती है तो एक लाइन के लिए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस थे। जब आपकी दो लाइन की बात आती है तो सॉल्यूशन का डिसीजन किस बेसिस पर होता है? तो सॉल्यूशन का जो डिसीजन होता है वो इस बेसिस पर होता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं। क्या क्या बात समझ में आ रही है? कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं, जरा इसको डेप्थ फील करने की कोशिश करेंगे। अब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरे लाइन के फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है कि नहीं? इसमें भी हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स आप चाहो बिल्ड कर लो, इसमें भी इतने ही पॉइंट्स आप चाहोगे बिल्ड कर लोगे। बात तो यही है ना, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर समझाया एक लाइन को लेके। लेकिन अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन कौन सा चाहिए? जो दोनों का सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि वो वाली वैल्यू जो इस लाइन का भी सॉल्यूशन होगा और इस लाइन का भी सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब है इसके अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से और इसके अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से हमें वो सॉल्यूशन फाइंड करना है जो इन दोनों सॉल्यूशंस के एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, दोनों में इक्वल होगा। यानी कि वही सेम सॉल्यूशन इसका भी होगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, और वही सेम सॉल्यूशन इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सेकंड वाली लाइन को। बात समझ पा रहे हैं हमारी? कि हमें वो वाला पॉइंट आउट करना है जो दोनों के जो अनंत सॉल्यूशंस में से वो वाला सॉल्यूशन जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन की जब बात की थी, जितने भी सॉल्यूशन थे ये इस
इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, जैसे कि 1,3, जब आप 1 और 3 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसी तरीके से किसी भी जो पेयर ऑफ सॉल्यूशंस मैंने फाइंड आउट किए हैं, तो किसी को भी जब आप इसमें पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशन यानी कि सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। इसी तरीके से जो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा बच्चों, तो वो भी क्या करेगा, इन दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है ना। वो इस वाले लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड वाले लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ चलिए जरा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं। सपोज कर लीजिए कि एग्जांपल है आपका एक 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सपोज दैट कि 6, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, सपोज कर लेते हैं कि x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये हमने दो इक्वेशंस ले लिए हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहली लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालिए, दूसरी लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालिए, और वो वाला पॉइंट, एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट जो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से जो कॉमन वाला पॉइंट होगा, मुझे उसे पता करना है। तो उसका दो तरीका है, या तो आप अलजेब्रिकली निकालते चले जाओ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे जैसे ये तरीका है। और यहाँ पर और भी आगे मेथड आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ ग्राफिकली की बात करूँ तो ग्राफिक सिंपल नोटेशन होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का। जब आप इन दोनों लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये अपने आप आपको नजर आ जाएंगे कि ये इस जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यह बताएगा कि ये इनका सॉल्यूशंस का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने फिर से वही बात बताया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से आपको कोई भी दो लेना है। इट इज योर चॉइस, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x एंड एनी वैल्यू ऑफ y, देयर इज नो एनी बाउंडेशन। दिक्कत कहां पर आएगी, जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे। तो इसीलिए फॉर आर कन्वीनियंस कि हमें वो वैल्यूज लेनी है जिस पर होल नंबर्स आए या फिर ऐसी वैल्यूज आए तो कोऑर्डिनेट्स की जिसको कि प्लॉट करना इजी हो, ठीक है ना। हालांकि कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। तो देखिए मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लूं। देखिए 0 जैसे ही लूंगा मैं y की वैल्यू 6 आ जाएगी। मैंने फिर से बता रहा हूं इस बात को कि आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन ये अपनी कन्वीनियंस की बात होती है कि आप ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करोगे जिससे कि आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए कोऑर्डिनेट्स में जिसको कि प्लॉट करना आसान हो, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू ले लेता हूं 0। देखिए यहाँ पर 0 लेने के पीछे भी एक रीजन है। देखिए मैं यहाँ इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब मैंने x 0 लिया तो क्या किया मैंने, देखिए तो y की वैल्यू 6 आ गई। फिर जब मैंने y 0 लिया तो 2 into x और y की जगह पर 0, तो 2x is equals to 6 और x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 0 क्यों लिया जाता है, यहाँ पर इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए जब आप 0 लेते हो एक कोऑर्डिनेट को, 0 लेने से फायदा हमारा ये होता है कि हमें केवल यूनिडायरेक्शनल ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको ग्राफ के बीचों बीच नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। हमेशा एक आसान तरीका होता है कि आप जब एक कोऑर्डिनेट को 0 ले लोगे तो बस अब आपको एक ही लाइन पर चेक करना है कि वो पॉइंट कहाँ पर है। क्योंकि जैसे x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस हो जाएगा, y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक लाइन के दो पॉइंट्स निकालने जो कि काफी है लाइन को प्लॉट कराने के लिए। अब चलो दूसरे लाइन के निकाल लेते हैं, ठीक है, x और y। अब फिर से मैं वही स्थिति एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा कि मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं, ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। सॉरी x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखिए जरा 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लूं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, है कि नहीं। अब जरा इसको आप प्लॉट करने की कोशिश करिए, देखिए आपको फायदा क्या होता है 0 लेने से, भी मैं अभी बता सकता हूँ अभी आपको। जरा मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ना प्लॉटिंग अलग तरीके से किया है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे आप ग्राफ में करिएगा।
0,6 यदि आप x पर ये देख जानते हैं कि एक x एक्सिस होता है, इसको हम y एक्सिस लेते हैं। एक्चुअली कन्वेंशन है, अदरवाइज आप किसी को भी कोई एक्सिस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन 0 हो गया। अब यहाँ पर जो बात है, तो देखिए इस जगह पर क्या बात होगी कि 0,2 कहाँ पर प्लेस करना है। अगर मैं पहले लाइन को प्लॉट करता हूँ, देखिए 0,6 कहाँ पर रखूँ, x पर 0 है और y पर 6 है, तो देखिए यहाँ तो चलेंगे ही नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, क्योंकि x 0 है। ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे तो y पर चलेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 था और ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0,6। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए 3,0, तो देखिए कन्वीनियंट हुआ कि नहीं हुआ कि डायरेक्टली मैं इस लाइन पे ही चल रहा हूँ और दो पॉइंट्स को वहीं पर मैं फाइंड कर ले रहा हूँ। अब जरा इनको ज्वाइन करिए, देखिए तो आपकी लाइन तैयार है यहाँ पर, है कि नहीं। अब ये लाइन किसकी लाइन है, तो 2x प्लस y इक्वल टू 6 की लाइन है। दूसरी लाइन के लिए देखिए x अगर मैं 0 ले लूँ और y को 2 ले लूँ, तो x 0 y 2, तो पॉइंट आपका ये रहा, तो 0,2। दूसरा जब x 6 और y 0, ये 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आएगा तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 6,0। इन दोनों पॉइंट्स को आप चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, बस उसके आप कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो, x और y कोऑर्डिनेट, वही आपका सॉल्यूशन आएगा। तो आई थिंक यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो भी आ रहा हो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ पर करेंगे तो आपको एक्यूरेटली मिल जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना x और y का, तो वही x की वैल्यू होगी और वही y की वैल्यू होगी। तो कोऑर्डिनेट कैसे चेक करेंगे, x पर देख लीजिएगा और y पर देख लीजिएगा। यहाँ तो 2,2 जैसा नजर आ रहा है। तो बच्चों ये था आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन। हो सकता है अगर भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा अगर आपके डाउट्स के ऊपर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आता है तो मेरी मेहनत वसूल है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा समझने को, 2-3 बार आप इसको चेक करिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, सर ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं हुआ, फिर से समझा दीजिए, ठीक है। सो आई विल get back to you in the next lecture.